समस्त संसार में पेड़ पौधे पादप शरीर का अध्ययन हम कैसे करेंगे, उसी के लिए यहाँ हम चार्ट बनाए हैं और इस चार्ट के माध्यम से अलग अलग पौधे के विषय में बताएंगे और हम लोग जानेंगे अलग अलग पौधे के विषय में बहुत ही सरल तरीका से। अब यहाँ है कि पादप शरीर जितने भी प्लांट या पौधे हैं इस समस्त संसार में, इस पृथ्वी पर, समुद्र में, उसको हम सब सर्वप्रथम दो भाग में बांट देते हैं। समस्त संसार में जो भी पौधे हैं दो भाग में अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं, बिना विभेदन और विभेदित शरीर। बिना विभेदन का क्या अर्थ हो गया? जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, जिसमें जड़, पौधे में हम लोग जड़ देखते हैं, तना देखते हैं, पत्ती देखते हैं, फूल देखते हैं। इस वर्ग में जो पौधे आते हैं, इस वर्ग में, इस जाति में, इस वर्ग में, इसमें कुछ नहीं होता है। तना, पत्ती, जड़ होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यह पौधे के श्रेणी में आता है, यह पादप के श्रेणी में, पौधे के श्रेणी में आता है। तना नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है, जड़ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और खाना भी यह, जैसे हम लोग देखते हैं कि विकसित में ये तना के माध्यम से जल जाता है, संवहन तंत्र, ये भी इसमें नहीं होता है। और विभेदित शरीर, विभेदित शरीर का अर्थ हो गया कि जिसमें तना, पत्ती, जड़ मौजूद रहे। अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा हम लोग इसको आराम से समझे। ये तो हो गया बिना विभेदन के, जिसमें होता है उसमें जल का आदान प्रदान नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं विभेदित शरीर में। विभेदित शरीर जो प्लांट का भाग है, यह वर्ग है, यह वर्ग है प्लांट का। समस्त संसार में दो भाग में बांटे हुए हैं। एक भाग में हम लोग पढ़ लिए कि थैलोफाइटा इसके अंतर्गत आता है। जस्ट इसके बाद हम लोग इस विषय में पढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो जानकारी के लिए, कॉमन जानकारी के लिए, कि इस वर्ग के पौधे में तना, पत्ती, जड़ कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ है विभेदित शरीर, तो यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ है जड़, तना, पत्ती है, लेकिन उसको हम दो भाग में बांट दिए हैं। यहाँ आधार पर हमारे साइंटिस्ट जो है इसको दो आधार में जो अध्ययन किए हैं गहनता से पेड़ पौधे का, उसको अध्ययन के लिए, छात्रों के स्टडी के लिए दो भाग में बांट दिए हैं। एक संवहन तंत्र रहित, दूसरा संवहन तंत्र सहित। अब प्रश्न उठता होगा बच्चों में, जिज्ञासा होगी कि ये संवहन तंत्र रहित क्या है? संवहन तंत्र रहित का स्पष्ट इसका जो है सो मतलब हो गया कि जिस पौधे में पानी जो संवहन होता है रूट से, जड़ से जो पत्ती तक पहुंचता है, या खाना जो पहुंचता है जड़ से फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, जो जड़ के माध्यम से पानी पत्ती तक पहुंच जाता है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से संवहन कहते हैं उसको, तो ये नहीं होता है ब्रायोफाइटा। इस वर्ग का नाम है ब्रायोफाइटा। इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा कहेंगे, लेकिन समझ लेते हैं उससे पहले कि इस वर्ग में संवहन की क्रिया नहीं होती है। स्पष्ट है संवहन क्या है, तो जड़ से पानी पौधे के पत्ती तक गया, उसको संवहन,
वहन कर रहा है, ये इसमें नहीं होता है। इस वर्ग के पौधे का नाम ब्रायोफाइटा है और इस ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन पौधा आता है इसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे। और यहाँ आता है संवहन तंत्र सहित, जिस पौधे में संवहन, अब मान लीजिए यह तना है, तना हो गया, ये जड़ हो गया और पत्ती हो गया, तो यहां जो है पानी जो है जाइलम के माध्यम से पानी यहां तक पहुंच जाता है, H2O, और भोजन भी पहुंचता है। तो ये हो गया संवहन, इसका नाम है, यहां से पानी ऊपर चढ़ करके पानी और भोजन पत्ती तक, फूल तक चला गया, इसी को हम संवहन कहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो संवहन तंत्र सहित इस तंत्र मौजूद हो, स्पष्ट है? इसमें संवहन तंत्र नहीं होता है, इसको ब्रायोफाइटा वर्ग में कहते हैं, पढ़ेंगे अभी। और संवहन तंत्र सहित, तो इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए। क्यों? हमारे साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो बांटे हैं बच्चों के स्टडी के लिए, बीज रहित और बीज सहित। ऐसा पौधा जिसमें बीज नहीं आता है उसे टेरिडोफाइटा कहते हैं। वर्ग हम लोग जस्ट अध्ययन करेंगे इसका, टेरिडोफाइटा। और बीज सहित, जिस पौधे में, प्लांट में सीड्स, बीज रहता है। अब यहां बहुत ही रोमांटिक चीज है कि एक बीज, नग्न बीजी जो सीड्स रहता है वो नग्न रहता है, उस सीड्स के ऊपर में कोई कवर नहीं रहता है, नंगा सीड्स रहता है बीज। जैसे सरसों का बीज होता है, तो सरसों के बीज के ऊपर में एक लंबा, थोड़ा सा देखते हैं कि ऊपर में छिलका रहता है, उसके अंदर में बीज रहता है, उसके अंदर में बीज रहता है। लेकिन इस वर्ग के अंतर्गत नग्न बीजी है, जिम्नोस्पर्म इस वर्ग का नाम है। इस वर्ग में बहुत सारा पेड़ पौधा है, हम अभी पढ़ेंगे, पहले यहां तक हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं। तो नग्न बीजी और आवृत बीजी, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसका बीज जो है कवर से ऊपर से घिरा हुआ, नग्न बीज नहीं रहता है। अब जैसे सरसों का बीज, तो वह कवर से ऊपर से रहता है और उसके अंदर में सरसों पक जाता है, फिर उसको हम लोग तैयार करते हैं थ्रेसर से या जैसे, तो बीज निकाल लेते हैं उससे, तो इसे आवर्त बीजी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लिए पादप शरीर, संसार, समस्त संसार में उसको दो भाग में बांट देते हैं अध्ययन के लिए, बिना विभेदन के और विभेदन युक्त। बिना विभेदन के, जिसमें जड़, तना, फूल, पत्ती, संवहन कुछ नहीं होता है, लेकिन वह पौधा है, वह भी अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और ये सब चीज नहीं होता है, थैलोफाइटा कहते हैं। फिर यहाँ हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि विभेदित शरीर, जिसमें जड़, तना, पत्ती होता है, उसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक को संवहन तंत्र रहित, जिसमें संवहन तंत्र नहीं रहता है। संवहन तंत्र यहाँ हम लोग स्पष्ट इस फिगर से हो लेते हैं, जो जड़ से जाइलम के द्वारा पानी पहुंचता है पत्ती तक, या खाना पहुंचता है पत्ती तक, ऐसे पौधे को, इसको संवहन कहते हैं। खाना पहुंचाने की प्रक्रिया, पानी पहुंचाने की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड संवहन, इसको कहते हैं। तो ये संवहन तंत्र नहीं होता है इस ग्रुप के पौधे में। इस ग्रुप के पौधे में ये क्रिया नहीं होती है, उस ग्रुप का नाम है ब्रायोफाइटा, हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे। फिर यहाँ हो गया संवहन तंत्र सहित, जिसमें संवहन तंत्र हो, यह क्रिया जिसमें हो, जड़ से पानी पहुंचे पत्ती तक, जड़ से खाना पहुंचे पत्ती तक, ये संवहन तंत्र, इसको दो भाग में बांटते हैं।
एक में बीज रहित और एक में बीज सहित। बीज रहित, बीज सहित। बीज इस टाइप के प्लांट में, पौधे में सीड्स, बीज नहीं रहता है, बीज बनता ही नहीं है। जैसे टेरिडोफाइटा इस वर्ग का नाम हो गया। और इस वर्ग के बीज में जो बीज सहित है, इसको हम लोग दो भाग में अध्ययन के लिए आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि अध्ययन करने में हमको सहूलियत हो। नग्न बीजी और आवृत बीजी। ये नग्न बीजी का आप लोग देख लिए हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे दाना दाना रहता है सरसों, सरसों का बीज, सरसों का बीज, तो इसमें कवर रहता है, यह कवर रहता है, नग्न नहीं रहता है यह बीज। तो यह हो गया नग्न ये। और जो बीज नग्न रहता है, जिसमें कवर नहीं रहता, और ये होता है आवृत बीजी, जिसमें यह कवर रहता है एंजियोस्पर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटेल से इसके विषय में जानकारी लेंगे। थैलोफाइटा। अभी जस्ट पढ़े हैं, इसमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आकार, आकार इसका थैला के समान रहता है, थैला के समान, इसलिए इसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। और इसमें और महत्वपूर्ण है, संवहन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, संवहन की क्रिया नहीं होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? शैवाल, लाइकेन, शैवाल और लाइकेन। कहां रहता है? समुद्र में रहता है। अब यहां है कि शैवाल और लाइकेन अपना भोजन कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह अपना भोजन बनाता है। और इसका कलर जो है ग्रीन होता है, ग्रीन, हरा। और रचना इसका थैला के समान होता है, इसलिए इसको हम लोग थैलोफाइटा वर्ग कहते हैं। ये वर्ग हो गया, ये पौधा का नाम नहीं हो गया। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत इसलिए इसका नाम थैलोफाइटा रखा गया है, क्योंकि इस जीव जो है, यह जो प्लांट है, यह इसका आकार थैला के समान रहता है। इसमें जड़, पत्ती, तना कुछ भी नहीं रहता है। इसमें संवहन की क्रिया नहीं होती है, नीचे से पानी नहीं जाता है, नीचे से भोजन नहीं जाता है, आकार थैला के समान रहता है, इसलिए इसको थैलोफाइटा कहते हैं। संवहन भी नहीं था, एग्जाम्पल में हो गया शैवाल और लाइकेन। और यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, ये थैलोफाइटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पुनः। केले, माइडो,
क्लेमाइडोमोनास। यह एक कोशिकीय पौधा है, एक कोशिकीय पौधा है जो शैवाल के अंतर्गत आता है। शैवाल एग्जाम्पल है या क्लेमाइडोमोनास, एक कोशिकीय यह पौधा है। कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं, इसमें इसके अंतर्गत थैलोफाइटा के अंतर्गत, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आ गया क्लेमाइडोमोनास, जो एक कोशिकीय होता है। अब यहाँ स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगायरा, यह जो प्लांट है, यह एक प्लांट है। कौन सा प्लांट? थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। याद कर ले, हम लोग कर लिए हैं कि शैवाल और उसके बाद जो है लाइकेन, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, मात्र इसमें स्पाइरोगोरा मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होता है और यह अपना भोजन जो है बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। फिर अभी तक हम लोग थैलोफाइटा पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कोई संवहन तंत्र नहीं होता है, फूल, पत्ती, जड़, रूट भी नहीं होता है। वह एक थैला के आकार के समान कहीं रहता है, समुद्र में, पानी में रहता है। स्वच्छ जल में मिलने वाला सरल होते हैं। अब यह है कि कुछ स्वच्छ जल में मिलने वाला शैवाल, स्वच्छ जल में मिलने वाला शैवाल, जिसे एगार कहते हैं। यह थैलोफाइटा है, एगार। इसका उपयोग दवा के रूप में हम लोग करते हैं। दवा के रूप में एगार का, यह थैलोफाइटा शैवाल है, एक ढंग का शैवाल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं तो दवा के रूप में कैसे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सूक्ष्म जीव के कल्चर जांच करने के रूप में। इसका रंग पीला होता है और सूक्ष्म जीव, जैसे हम पेशाब का कल्चर करते हैं, यूरिन कल्चर करते हैं कि हमारे यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया है, जीवाणु पाया जाता है जो इन्फेक्टेड हो गया है, दूषित हो गया है मेरा पेशाब, चाहे ब्लड या जो भी हो, तो इसका कल्चर में पकड़ा जाता है। इसके सॉल्यूशन के रूप में, घोल के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। स्पष्ट आ जाता है इससे कि कौन सा कीटाणु या जीवाणु है पेशाब में। हमेशा यह मेडिसिन के रूप में एगर शैवाल है। एक शैवाल किसका है तो थैलोफाइटा के अंतर्गत एक प्रकार का शैवाल है जो स्वच्छ जल में रहता है, जिसका नाम है एगार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां आते हैं लाइकेन पर। हम लोग शैवाल पढ़ लिए अभी तक, यहां आते हैं लाइकेन पर। दो चीज हम लोग पढ़े थे शुरू में कि थैलोफाइटिका के अंतर्गत दो ढंग के पौधा होते हैं, एक को शैवाल कहते हैं और लाइकेन। लाइकेन जो है यह मुख्यतः पेड़ों की छालों, यह कहाँ रहता है, पेड़ों की छालों, कहीं कहीं देखिएगा पेड़ों की छालों पर हरा टाइप का जमा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइकेन।
धब्बा हरा टाइप का रहता है। पुराने दीवालों जहां नमी रहता है, प्रकाश नहीं जाता है, जहां दीवार पर बहुत ही नमी रहता है, उस दीवार पर आप देखिएगा कि हरा हरा धब्बा काई की तरह इतना छोटा छोटा टुकड़ा दीवार पर पड़ा रहता है। पेड़ों की छालों पर, पुराने दीवालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। धब्बों के रूप में दिखाई पड़ता है। वह क्या है? लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। और यह भी, इसमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं होता है, संवहन भी नहीं होता है, संवहन भी नहीं होता है, इसमें भी संवहन नहीं होता है। अब यहां हम लोग आ जाते हैं कि ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अब यहां है ब्रायोफाइटा। यहां देखते हैं कि संवहन तंत्र रहित इसी के अंतर्गत संवहन तंत्र जिसमें नहीं होता है, यहाँ लाइकेन के बाद हम लोग ब्रायोफाइटा। अब यहाँ ब्रायोफाइटा जो है, इसका कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लें कि ब्रायोफाइटा एक वर्ग है। इस वर्ग के अंतर्गत बहुत सारे पौधे हो सकते हैं। पढ़ाई की सुविधा के लिए एक बना दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा ब्रायोफाइटा। इस वर्ग, यह जो ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है, इसके विषय में हम लोग को यह जानकारी मिलती है स्टडी करने से कि यह इस वर्ग के पौधे कहाँ रहते हैं, शरीर का बनावट कैसे होता है, इसका क्या नाम है इस वर्ग के पौधे का, यही सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। इतना चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन पौधा है, वह कहाँ रहता है, वह अपना भोजन कैसे बनाता है, यही सब, और कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ हम लोग ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पढ़ते हैं कि पौधे भूमि पर नम एवं छायादार जगह पर रहते हैं। यहाँ जो है इस वर्ग के अंतर्गत पौधे